गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे, ठीक। और आपका पेपर भी पास में आ गया है, आपका पेपर भी पास में आ गया है। तो पेपर के उद्देश्य से आप लोगों की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए, ताकि पेपर को अच्छे से अच्छे पेपर में क्या हो जाए, रिजल्ट अच्छा आए, ठीक ना। अच्छे से पास हो जाओ, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाओ, ठीक ना। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। आज की हमारी क्लास रहेगी फिजिक्स की। इसकी क्लास रहेगी फिजिक्स की क्लास रहेगी, फिजिक्स फिजिक्स क्लास 10। आज हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर हमारा रहेगा, लेक्चर नंबर आज हमारा 30 रहेगा, 30। क्या रहेगा? 30, जिसे हम लोग 30 बोलते हैं, ठीक। और हम पढ़ेंगे लेंस। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? लेंस चल रहा है, लेंस। लेंस, अब लेंस में हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, गोली गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। आज की हमारी टॉपिक रहेगी गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब देखो चिन्ह परिपाटी क्या होता है, देख लो। चिन्ह परिपाटी में हम क्या कर सकते हैं कि फोकस दूरी किसको मापते हैं, किसके लिए हम अध्ययन करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, और क्या? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस तथा वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के माप के लिए की जाती है, माप के लिए की जाती है। जो हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं वे किसके लिए करते हैं? वे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब कैसे पता चलेगा कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और क्या होता है उसकी लंबाई की माप कैसे करते हैं। जैसे देख लो, हमेशा तो क्या होता है, हमारे पहला नंबर होगा, हमेशा क्या होता है कि जो हमेशा लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा क्या आपकी से हमेशा बाईं ओर से पड़ती है। लेंस पर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें
लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा किधर से, हमेशा लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा हमेशा बाईं तरफ से, बाईं ओर से पड़ती है, पड़ती है। हमेशा जो क्या होता है, लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती है, बाईं ओर से पड़ती है, बाईं ओर से पड़ती है, या बाईं ओर से क्या होती है, पड़ती है या आपतित होती है, या क्या होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, होती है। हमेशा जो क्या होती है, जो लेंस पर प्रकाश की जो किरणें होती है हमेशा क्या होती है, बाईं ओर से क्या होती है, पड़ती है। इस तरह से हमेशा बाईं ओर से क्या होती है, पड़ती है। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, फिर दूसरा है लेंस की सभी दूरियां, सभी दूरियां, सभी लेंस की सभी दूरियां, लेंस की सभी दूरियां क्या होती है, आपतित किरण की दिशा में ही मापी जाती है। आपतित किरण की, आपतित किरण की, किरण की सॉरी, जो क्या होता है, लेंस की सभी दूरियां क्या होती हैं, प्रकाशित केंद्र से लेंस की, लेंस की प्रकाशित, प्रकाशित केंद्र से, केंद्र से मापी जाती है, मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है और क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। अब सुनो, हमेशा जो प्रकाश की किरणें लेंस की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, हमेशा लेंस की, लेंस की, लेंस की, लेंस के आपतित किरण के, आपतित किरण की दिशा में, दिशा में लेंस की आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई, मापी गई दूरियां, दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। लेंस के आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, होती है। तथा ये चौथा नंबर है, लेंस के प्रकाशित, लेंस के प्रकाश, लेंस के आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। लेंस के, लेंस के आपतित किरण की, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, गई दूरियां
ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। लेंस के आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 5वां नंबर देख लो, मुख अक्ष के ऊपर नापी गई लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लेंस की मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, मापी गई लंबाई, मापी गई लंबाई धनात्मक होती है, क्योंकि धनात्मक होती है। 6वां नंबर सुन लो, 6वां क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई लंबाई क्या होती है? लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई लंबाई ऋणात्मक होती है। अड़सठ में देख लो क्या होता है। बोला कि क्या होता है? लेंस, गोली लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के लिए माप के लिए की जाती है। जो जीएन प्रॉपर्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताएंगे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, फोकस दूरी और क्या होता है? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई के लिए की जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? दूसरा, अब इसमें पहले पॉइंट है कि लेंस पर आप प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती है? बाईं ओर से पड़ती है। किधर पड़ती है? हमेशा बाईं ओर से पड़ती है और आपतित किरण या आपतित होती है। बाईं ओर से पड़ती है या क्या होती है? आपतित होती है। दूसरा नंबर हम पढ़े हैं कि लेंस की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। लेंस के आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जो लेंस है, लेंस के आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और उसके विपरीत दिशा में, लेंस के आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और जो लेंस है, लेंस के नीचे की तरफ मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ यदि मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। देख लो थोड़ा एक चित्र के माध्यम से भी समझ लो। चलो देखो, जैसे चित्र बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है? लेंस है। अब लेंस पर एक है प्रकाशिक केंद्र, एक है मुख्य अक्ष है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये प्रकाशिक केंद्र क्या है? सी है। हमेशा जो दूरी मापी जाती है, हमेशा प्रकाशिक केंद्र सी से ही मापी जाती है। किससे मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र सी से ही मापी जाती है। और इधर से क्या होता है? हमेशा जो प्रकाश की किरणें होती हैं, हमेशा लेंस के
किधर से पड़ती है, बाईं ओर से ही पड़ती है। किधर से पड़ती है, बाईं तरफ से। अब देखो वो हमेशा लेंस पर जो आपतित किरण होती है, वे प्रकाश की जो आपतित किरण होती है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण हमेशा किधर से पड़ती है, जो आपतित किरण होती है हमेशा क्या होती है, लेंस के बाईं ओर से। किधर से, लेंस के बाईं ओर से पड़ती है। किस तरह से, बाईं ओर से। किस तरह से, हमेशा लेंस के बाईं ओर से पड़ती है जो आपतित किरण होती है। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, इस दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, प्रकाशित केंद्र से आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आया समझ में। और हमेशा जो दूरियां मापी जाती है वे मुखज के समांतर मापी जाती है। किसके, मुखज के समांतर मापी जाती है। हमेशा जो दूरी मापी जाती है मुखज के, एक क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। हमेशा जो दूरियां मापी जाती है मुखज के समांतर मापी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुखज के ऊपर की ओर मापी गई लंबाई क्या होती है, वे धनात्मक होती है। ऊपर की ओर मापी गई लंबाई क्या होती है, मुखज के ऊपर की ओर मापी गई जो लंबाई होती है वे क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक, धनात्मक होती है। और क्या होता है, मुखज के नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आया समझ में। मुखज के जो क्या है, मुखज है, मुखज के ऊपर की ओर मापी गई, देखो ये क्या है, ऊपर की ओर जो दूरी मापेंगे वे हमेशा क्या होगी, धनात्मक। ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मुखज के नीचे की ओर मापी गई दूरी की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई लंबाई क्या होती है, दूरी जो होती है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आया समझ में इतना। आया, फिर से बात सुनो कि जो क्या है, ये लेंस है, लेंस का प्रकाशित केंद्र सी है। और हमेशा भी जो भी किरणें होती हैं, जो किसी भी लेंस पे हमेशा जो आपतित किरण होती है वे हमेशा बाईं ओर से पड़ती है। किधर से पड़ती है, हमेशा बाईं ओर से पड़ती है। और ये आपतित किरण इसे क्या बोलते हैं, बाईं ओर से पड़ती है और इसे आपतित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और हमेशा क्या होता है, प्रकाशित केंद्र लेंस से कोई भी दूरी मापी जाती है तो प्रकाशित केंद्र से ही मापी जाती है। किससे मापी जाती है, प्रकाशित की सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है। और उसके प्रकाशित केंद्र से जो क्या होता है, वे जो इधर मापी जाएगी आपतित किरण की दिशा में जो मापी जाएगी दूरी वे धनात्मक, और आपतित किरण की जो विपरीत दिशा में मापी जाएगी दूरी वे क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और क्या होता है, मुख जो अक्ष होता है, एक मुख अक्ष है, ये बीच में क्या है, मुख अक्ष है। और मुख अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, मापी गई लंबाई धनात्मक होती है। और नीचे की तरफ मापी गई लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये लंबाई है। आया समझ में। चलो अब हम पढ़ेंगे, अगली हमारी टॉपिक रहेगी गोली दर्पण की। गोली लेंस में, गोली लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध देख लो क्या पढ़ेंगे। अगली टॉपिक है सो के लिए वस्तु की दूरी के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, संबंध हम पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और क्या होता है फोकस दूरी में संबंध। यू वी तथा एफ में संबंध पढ़ेंगे। देखो यू वी एफ में क्या संबंध होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है, एक बट्टे एफ बराबर हो जाएगा एक बट्टे वी माइनस एक बट्टे यू होता है। इनमें संबंध क्या होता है कि एक बट्टे जो एफ होता है, जो फोकस दूरी होती है वे क्या होती है, वे वस्तु की दूरी में से क्या होती है, ये जो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, एक बट्टे वी माइनस एक बट्टे यू होता है। एक बट्टे क्या होता है, यू होता है। जैसे मान लो कोई हम क्या कर दिए, एक कोई वस्तु ये क्या कर दिए, कोई लेंस है, जैसे मान लो क्या है कोई लेंस है और लेंस में क्या है प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है, अब यहाँ पर f1 होगा, यहाँ पर 2f1 होगा, यहाँ पर f2 होगा, यहाँ पर 2f2 होगा। अब देखो जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु क्या करी रखी गई और इसे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुखज के समांतर चलती है, लेंस के अपवर्तन के बाद ये f2 से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, दोनों किरणें किसी बिंदु पर काटती है और यहाँ पर क्या बना, एक प्रतिबिंब बना। अब इसमें संबंध क्या बना कि वे क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है, जो क्या होती है फोकस दूरी होती है, वे क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी में से वस्तु की दूरी को घटाया जाता है। जो वस्तु से फोकस दूरी होगी, यहाँ पर तो वस्तु तो यहाँ पर रखी गई है, अब वस्तु को अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी अगर हमें बताना है, हमें फोकस दूरी बताना है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे जो क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर देखो बन रहा है कि नहीं। अब देखो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, हमें इसको ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी में से, प्रतिबिंब की दूरी में से यदि हम वस्तु की दूरी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, फोकस दूरी बचेगा कि नहीं। तो एक बट्टे एफ बराबर हो जाएगा एक बट्टे वी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी में से, ये तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में से यदि हम क्या करते हैं वस्तु की दूरी को क्या करते हैं निकाल देते हैं। वस्तु की दूरी क्या है, इस वस्तु की दूरी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, फोकस दूरी बचेगी कि नहीं। तो ये होता है कि इसमें संबंध क्या होता है, एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे वी प्लस माइनस एक बट्टे यू होता है। ये क्या होता है तुम्हारा यू वी तथा एफ में क्या होता है संबंध होता है। यू एफ मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी एफ, फिर वह प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी अब वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी v क्या होती है, v होती है। आया समझ में, यही होता है प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस की दूरी क्या होती है, उसे फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, मतलब प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस दूरी है इसी को हम क्या दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं फोकस दूरी को। फिर बोला कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, अब मान लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या है, u है। फिर उसके बाद माने हैं कि प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। आया समझ में, तो हम लिखेंगे कि एक बट्टे एफ बराबर होता है, एक बट्टे एफ बराबर होता है एक बट्टे v माइनस एक बट्टे u होता है। ठीक, यही तुम्हारा क्या होता है, संबंध होता है। आया समझ में, ये क्या होता है, संबंध होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक दो सवाल लगाएंगे। देखो आया समझ, इतना समझिए आया संबंध। अब चलते हैं सवाल, एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
सवाल लिखते हैं। देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बोला कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः, एक बोल रहा है कि एक बोला है उत्तल लेंस से, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है उदाहरण है। जैसे उदाहरण ले लो, यदि एक वस्तु, यदि यदि एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब की, बिंब की, प्रतिबिंब की दूरियां, प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। तो उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से फोकस दूरी का, फोकस दूरी का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा, यही बताना है। अब पहले हम देखेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो जो दिया रहता है पहले उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है, मान लो कोई क्या है, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः दी गई है। मान लेते हैं कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, इसकी दूरी क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, हमेशा उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा ही बनता है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है, कितने सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो बोला कि तो बताइए कि लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। अब बोला कि इससे क्या होगा, फोकस दूरी का मान क्या होगा, फोकस दूरी का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है, फोकस दूरी का मान क्या होगा, यही फोकस दूरी पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितनी दूरी पर होगी। तो हमें बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है, 1/, क्या होता है, u होता है। तो हमें दिया है कि u का मान यहाँ पर दिया है कि फोकस दिया है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी की तरह दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। और ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये आपस की लड़के क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में मापी जा रही है, तो ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आता है प्रतिबिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, 20 से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, 20 से। अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, देखो लेंस की मायूर बन रहा है और उसकी जो दूरी माप रहे हैं हमेशा आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, किस दिशा में, आपतित किरण की दिशा में। तो ये धनात्मक होगी तो ये क्या जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या जाएगी, 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, f से दिखाते हैं, f बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर,
अब एक बट्टे v का मान दिया है, देखो v का मान कितना दिया है, v का मान 20 सेंटीमीटर, तो एक बट्टे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एक बट्टा u का मान कितना दिया है, u का मान -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे -10 सेंटीमीटर क्या कर देंगे रख देंगे, इसको कोष्टक में कर देंगे। आया समझ में? अब देखो क्या करेंगे, एक बट्टे यह बराबर लिखेंगे तो एक बट्टे 20 हो जाएगा। अब कोष्टक को तोड़ेंगे तो कोष्टक के आगे माइनस से माइनस में गुणा, जब प्लस माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो एक बट्टे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा एक बट्टे 10। अब देखो ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ तो सभी को आता ही होगा, अभी आशा है कि सभी को भिन्न का जोड़ तो कम से कम आता ही होगा, कितना आसान होता है ना, बहुत आसान होता है। और एक बट्टे ये को बराबर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका इन दोनों का लसागु निकालेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। अच्छा 20 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 दूनी 20, कितनी बार गया 2, 2 का गुणा किसमें करेंगे 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, मतलब इसके हर से इसमें भाग किए हैं 2 बार गया है, ये 10 दूनी 20 2 बार गया है। अब 2 का गुणा हम क्या करते हैं इसी के अंश में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बट्टे ये को बराबर बताएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 बट्टे क्या हो गया 20 हो गया, 3 बट्टे क्या हो गया 20 हो गया। और हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें जब का मान चाहिए तो 3 बट्टे 20 हो गया, इन दोनों के बराबर के दोनों क्या है भिन्न हो गई, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 से कम 20 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब हमें यह बराबर बताएंगे, यह बराबर बताएंगे तो इधर पहले से 20 है, अब 3 का यहाँ पर गुणा हुआ है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 3 का यहाँ पर गुणा हुआ है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यह बराबर आ गया 20 बट्टे 3। अब इसको काटेंगे तो 3 चौका देखो क्या हो जाएगा 3 चौका 18 हो जाएगा, 3 चौका 18 कितना हो गया 2 बचा, फिर इसके बाद 3 चौका क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी देखो 20 से क्या करेंगे 20 में 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्का 18 हो गया, घटाएंगे कितना बचा 2 बचा। अब क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, फिर इसके बाद घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक्का 18 हो जाएगा, फिर घटाएंगे, ऐसे भाग चलती जाएगी। तो हमारा क्या आ गया 6.66 आ गया, क्या आ गया 6.66 आया समझ, फोकस दूरी क्या आ गई 6.66 आ गई, यह बराबर आया है 6.66 सेंटीमीटर, 6.66 सेंटीमीटर आया समझ। मान लो यदि कोई एक बार जल्दी से समझ लो, बोला कि यदि एक उत्तल लेंस है जिससे वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्रम से दिया गया है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो बोला है कि उत्तल लेंस से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम देखें कि जो वस्तु की दूरी दिया था वस्तु की दूरी कितनी 10 दिया था 10। अब जो क्या होता है जो वस्तु की दूरी मापी जाती है वे आपतित किरण की क्या होता है वे विपरीत दिशा में मापी जा रही है, इसलिए क्या है ऋणात्मक है, इसलिए क्या है ऋणात्मक है। फिर प्रतिबिंब की दूरी को 20 दिखाते हैं और जो प्रतिबिंब की दूरी मापी जा रही है ये आपतित किरण की दिशा में मापी जा रही है, इसलिए क्या है धनात्मक है। ठीक, फोकस दूरी पूछ रहा था तो फोकस दूरी कुछ नहीं दिया था तो फोकस दूरी उतार लिए, तो 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u, फार्मूला बदल के यहाँ पर देखो 1/f है तो ये बराबर रहेंगे 1/b से u, b का मान कितना है b का मान कितना दिया था 20, तो 20 को रख दिए यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस लगा के तो माइनस लगाएंगे, u का मान दिया था -10 तो u की जगह -10 रख दिए। अब यहाँ पर क्या कर दिए 1/20 हो गया, फिर इसके बाद कोष्टक तोड़े हैं तो कोष्टक के आगे यहाँ पर माइनस था, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए कि भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़ में 10 और 20 का लसन निकालेंगे, अब क्या करेंगे कि 20 से इसमें भाग के एक बार, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 10 से इसमें भाग के 2 बार गया है, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 2 हो गया है, तो यहाँ पर 2 आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे जब बराबर के इसको जोड़े तो यहाँ पर हो गया 2 1 3 हो गया, क्या हो गया 2 1 3 हो गया, 3 क्या हो गया 20 हो गया। अब जब देखें कि बराबर के दोनों क्या थी भिन्न थी, अरे बराबर के दोनों भिन्न होती है तो ये गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए,
इसका पूरा इसमें किए तो 20 से कंप्लीट हो गया है और यह का पूरा 3 में किए तो 3 में यह हो गया है। अब यह बराबर बताएंगे तो 20 इधर पहले से था और 3 यहाँ पर गुणा में था, इधर गया तो भाग हो गया। अब 20 में 3 से भाग किए तो 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप लोग पढ़िए मन से और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।